चाँद तक कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3। तो दोस्तों आपके मन में भी क्या यही सवाल आ रहा है। तो चंद्रयान 3 की अंतरिक्ष में उड़ान से लेकर चाँद तक पहुंचने की प्रोसेस क्या होगी। जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दिन के टाइम में 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया, जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। चाँद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान 3 और क्या काम करेगा ये चाँद पर पहुंचने पर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। रोंगटे खड़ा कर देने वाला वो पल जब भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 बादलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 को चाँद की ओर ले चला। तो रॉकेट का अपने लॉन्च से 108 सेकंड बाद धरती से 45 किलोमीटर की दूरी पर जाकर लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ और इसके बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर हो गई। तो जैसे ही रॉकेट ने स्पीड पकड़ी तो 130 सेकंड बाद आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई में पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और फिर हुआ रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बता दें कि बूस्टर को अलग करने का काम मशीनों का होता है। तो बूस्टर के अलग होते ही रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर पर आवर की हो गई। दोनों अलग हुए बूस्टर को इसरो द्वारा सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया गया। 196 सेकंड बाद रॉकेट से दोनों ही हीट शील्ड भी अलग हो गए, यानी यान के अगले हिस्से से दोनों हीट शील्ड अलग हो गए। इन शील्ड को इसलिए अलग किया गया क्योंकि चंद्रयान 3 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। तो उसके बाद 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होते ही क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन के स्टार्ट होते ही रॉकेट की स्पीड 36,968 किलोमीटर पर आवर की हो गई और फिर कुछ समय बाद क्रायोजेनिक इंजन भी ऑफ हो गया और चंद्रयान 3 से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में जाकर स्थापित हो गया। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे बढ़ाएगा धीरे धीरे और चंद्रयान 3 फिर पृथ्वी के धीरे धीरे से अंडाकार चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 पृथ्वी के अंडाकार चक्कर क्यों लगाएगा, गोलाकार चक्कर क्यों नहीं लगाएगा। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब यह है कि यदि चंद्रयान 3 पृथ्वी का एक गोलाकार चक्कर लगाएगा तो वह एक जगह पर ही घूमते रह जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष में किसी चीज को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर जाता रहेगा और जब यह चाँद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो फिर चंद्रयान 3 चाँद को ऑर्बिट करने लगेगा और यह प्रोसेस लगभग 13 दिन तक चलेगी। चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है, जिसमें से पहला हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा हो गया लैंडर और लास्ट हो गया रोवर। इस बार चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का यूज करेगा और जैसे ही चंद्रयान 3 चाँद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुँच जाएगा तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और लैंडर अपनी कक्षा में स्पीड कम करने की कोशिश करेगा और करीब 40 से 42 दिन के बीच लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 की चाँद पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम को 5:43 पर रखी गई है, लेकिन वहाँ सूर्योदय की स्थिति को देखकर इसमें बदलाव हो सकता है। चाँद पर लैंडिंग करना इस मिशन का सबसे कठिन काम होने वाला है और चाँद पर लैंडिंग से पहले के 15 मिनट बहुत ही कठिन होने वाले हैं। इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। जैसे ही स्थान निश्चित कर दिए जाएंगे फिर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग होते ही इसरो के वैज्ञानिकों की कमांड के द्वारा लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा और फिर यह चाँद की सतह से सैंपल और डाटा इकट्ठा करेगा। और दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार फिर से इसरो ने अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह मिशन चाँद की सतह पर रासायनिक तत्वों और प्राकृतिक संसाधनों की खोज करेगा और उसके साथ साथ चाँद की बनावट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि किस प्रकार चंद्रयान 3 चाँद पर लैंड करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल यूर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।